हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई भी नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस फिंगर का जो ऊपरी सिरा है अंदर शनि फिंगर की तरफ झुकता हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका इंक्लिनेशन रह सकता है। ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इनकी शनि फिंगर यानी यह वाली मध्यमा उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को देती है। उसी के साथ साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती है थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है और इसी वजह से कई बार इन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी झुकी हुई फिंगर लेकिन अच्छी लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का धर्म के प्रति काफ़ी अधिक झुकाव हो सकता है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में मौजूद हो। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर, यहाँ तक सूर्य फिंगर का फर्स्ट फैलेंज यहाँ से शुरू होता है और अगर यहाँ तक यह फिंगर पहुँच जाती है तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इनकी मर्करी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम गैप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ हल्का गैप नजर आएगा और कुछ ऐसा ही गैप इनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी, फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहने वाला है। और ख़ास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स में सूर्य और बुध फिंगर में गैप मौजूद होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह गैप फिंगर्स के बीच में हो तो व्यक्ति को मिलता है। फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। काफ़ी अधिक सीधी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं जो आप इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी खड़ी रेखाएं होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर काफ़ी अधिक आड़ी रेखाएं भी फिंगर्स पे मौजूद हों, उनकी वजह से अग्रेशन भी काफ़ी अधिक रहता है। अब देख सकते हैं इनकी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी काफ़ी नजर आएंगी, जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति और मरकरी ये दोनों ही माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं।
अगर हम बृहस्पति की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। यहाँ नीचे से चलकर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ पहुंचती हुई, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का होना नेटिव की अच्छी तरक्की को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी जो एक गुरु वलय की फॉर्मेशन ले सकती है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एक कंप्लीट गुरु वलय तभी बनता है जब यहां से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से चलते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। तो एक इस तरह का अर्धचंद्रमा जैसी आकृति जब गुरु पर्वत पे बनती है तो यह व्यक्ति को बहुत ही स्पिरिचुअल बनाती है। ऐसे व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काफी अच्छी पहचान अपनी समाज में बना सकते हैं। और थोड़ी वैराग्य की भावना तो इस फिंगर की के अंदर की तरफ झुकाव, यह जो इंडेक्स फिंगर है इसके अंदर की तरफ झुकाव की वजह से रहती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर पूर्ण गुरु वलय बन जाए तो यह व्यक्ति को आइसोलेशन की फीलिंग भी देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा 40 वर्ष की एज के बाद जरूर पाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों के अंगूठे पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं और इन्हें पहले से ही इस बात का आभास हो जाता है जब कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ या अपनी किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में संघर्ष भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकी अगर हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा भी बीच में कटती हुई यह जो है भाग्य रेखा कहलाती है। अगर यह रेखा स्पष्ट हो, बिना टूटे बिना कटे यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, तो व्यक्ति को जीवन बहुत ही कंफर्टेबल मिलता है। लेकिन अगर यह रेखा कट रही हो, जैसे आप देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, ऐसी रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर भाग्य रेखा को काटती हैं तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी व्यक्ति के रहते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर अगर एक लंबी और सीधी रेखा मौजूद हो, खासतौर पर हार्ट लाइन के ऊपर अगर ऐसी सीधी रेखा मौजूद हो, तो यह व्यक्ति को बहुत ही कंफर्टेबल ओल्ड एज देती है। ऐसे व्यक्ति की रिटायरमेंट की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट का एरिया बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य फिंगर का बहुत अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देती है। और अगर सूर्य रेखा भी हाथ में मौजूद हो तो बहुत अच्छी पहचान भी बनती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में सूर्य रेखा इस एरिया से शुरू होकर यहां तक पहुंचती हुई, यह सूर्य रेखा लगभग 40 के आसपास की एज से ही शुरू हो रही है। यहां से जो एज रहती है लगभग 40 के अराउंड एज होती है, वहां से सूर्य रेखा का शुरू होना नेटिव को मिडिल एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में दिलवाती है। आगे बात करते हैं इनकी मरकरी माउंट की। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। यह माउंट बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, उभरा हुआ माउंट, और एक स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट का होना नेटिव को बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। उसके साथ साथ मरकरी रेखा मौजूद है, लेकिन यह ओवरलैपिंग में नजर आ रही है। यहां से एक बहुत ही बारीक रेखा आपको ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। बहुत ही बारीक रेखा आप देख पाएंगे इस तरह की सीधी, और यहां से उसके बाद यह रेखा आगे भी कंटिन्यू हो रही है। बीच में हल्की ओवरलैपिंग का होना नेटिव को थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन इस रेखा का मौजूद होना यह बताता है कि नेटिव अपने जीवन में बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकता है। बिजनेस एक्मेन ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग रहता है, कैलकुलेशंस काफी अच्छी होती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ यही वो रेखा है जिसके माध्यम से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं यहां से जो रेखा चल रही है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, जो इस तरह से इनकी माइंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल रही है। और यह जो रेखा इसको माइंड लाइन कहते हैं। ये तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर मरकरी लाइन में हल्की सी ओवरलैपिंग जरूर है, लेकिन एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, इस वजह से नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। जिनकी हार्ट लाइन यहां तक पहुंच जाती है ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। और इस रेखा का झुकाव नीचे की तरफ, इसका रुख नीचे की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी
एग्रेसिव नेचर का भी रहेगा। इस तरह की हल्की सी ब्रांच का ऊपर की तरफ मौजूद होना नेटिव को इमोशनल बनाता है। इस तरह की जो यह दोनों रेखाएं हैं यह गर्डल ऑफ वीनस कहलाती हैं। अगर यह गर्डल ऑफ वीनस कंप्लीट हो तो यह इस तरह से बनता है, यहाँ से शुरू होकर कंप्लीट अर्ध चंद्रमा की आकृति अगर बन रही तो इसे हम पूर्ण गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। अगर यह अधूरा बन रहा हो तो यह नेटिव को मूडी नेचर का बनाता है। मूड स्विंग्स की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ काफी ज्यादा इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी रहती है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस मौजूद हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इमोशनल रहेगा, इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की आइलैंड फॉर्मेशन का हार्ट लाइन पर होना लेटर एज में नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें और हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप यहां पर देखेंगे माइंड की लाइन काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो याददाश्त है वो तो अच्छी होती है, माइंड काफी शार्प रहता है और अपनी इसी खूबी की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। लेकिन इस लाइन का भी बीच बीच में कटना स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। जीवन में थोड़ा स्ट्रेस अधिक रहने की संभावनाएं भी इनकी मस्तिष्क रेखा इंडिकेट कर रही है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक फिश जैसी आकृति का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी कई बार रहेंगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यह जो एरिया है केतु का एरिया कहलाता है और यहां पर इस तरह की चिन्ह बनना, जैसे एक यहां पर डबल फिश की फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह केतु माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं और फॉरेन ट्रैवल और लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में काफी अधिक हो जाती हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो यहां से लाइफ लाइन शुरू होती हुई और यह रेखा लगभग इस एरिया तक, उसके बाद यह ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई कुछ ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना और लाइफ लाइन का लगभग यहां तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो 75 के आसपास रहेगी। ऐसी ब्रांचेस नेटिव को फॉरेन ट्रैवल्स देती हैं और कई बार विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं या अपने ही कंट्री में किसी और स्टेट में जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। जीवन रेखा पर बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस का होना समय समय पर हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करता है। खासतौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 की एज के बाद यह स्ट्रेस लाइंस ज्यादा नजर आ रही है, तो 40 की एज के बाद थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम देखें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट को तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं होना और उनका कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप से जुड़ी दिक्कतें भी अपने जीवन में अधिक फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी रेखाएं यहां पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो मून का एरिया है यह बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। काफी सारी रेखाएं यहां पर होना लंबी यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। जैसे आप देखेंगे यह जो एरिया मून का एरिया है, यहां से ऐसी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि विदेश यात्राएं करने का मौका भी व्यक्ति को मिलेगा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी रहेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर कुछ आड़ी रेखाएं होना नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी काफी अधिक देती हैं। ऐसी आड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा हाथ में होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैवल व्यक्ति को जीवन में करने पड़ते हैं और साथ ही साथ इन रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी नेटिव को हो सकती है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।